हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल रैन और ओपन रैन के बारे में। थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जानेंगे आज के टॉपिक्स में, क्योंकि अब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो रन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस। और 5G से रिलेटेड ऑलरेडी आप देखेंगे कि हम लोगों ने पार्ट 29 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग LTE प्रोटोकॉल टेस्टिंग का पार्ट 30 में बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से रिलेटेड ओरन से रिलेटेड बेसिक हम लोग देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल रैन जो मेरा था उसमें और आज ओरन के बारे में जो डिस्कशन चल रहा है इस समय, वो ओरन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आप देखेंगे, लिखा है कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ओरन का फुल फॉर्म हो गया ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, is an operator-led alliance formed in February 2018 by 5 global operators to define the next generation radio access network architecture। इसका मतलब क्या है कि ओरन जो था ये 5 ऑपरेटर के द्वारा 2018 में नेक्स्ट जनरेशन पे वर्क करने के, रेडियो एक्सेस पे वर्क करने के लिए इसको बनाया गया था। ये क्या हो गया, ये मर्जर है बिटवीन एक्सरैन ग्रुप और सीरैन अलायंस के बीच में, जिसमें अभी तक मोर देन 24 ग्लोबल ऑपरेटर्स जो है इसमें वर्क कर रहे हैं, इसके साथ में वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्या है कि 118 मीन्स 148 कंट्रीब्यूटर्स, जिसमें कोई मैन्युफैक्चरर्स है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, चिपसेट मैन्युफैक्चरर्स है और कुछ कंपनीज है जो इस पर रेडियो एलिमेंट्स है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क पे काम कर रही है। इसके साथ मिलकर ओरन पे वर्क हो रहा है। इसमें अगर देखेंगे, अगर डिफरेंस हम देखना चाहें कि आज के ओरन और पिछला ओरन में डिफरेंस क्या होगा इसमें, तो ये देखिए, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ट्रेडिशनल रैन है। अभी क्या है आप देखते होंगे, अगर एंटीना में प्रैक्टिकल आप बात करें, अगर प्रैक्टिकल हम लोग बात करते हैं RF में है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया कि ये जो हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, हम लोग जो इंजीनियर जो ऑलरेडी RF इंजीनियर और RF ऑप्टिमाइजेशन में काम कर रहे हैं या ड्राइव टेस्ट इंजीनियर काम कर रहे हैं, उसने ये सभी ऑलरेडी देखा होगा। इसमें क्या देखते हैं कि एक BBU रहता है आपको एंटीना, जैसे टावर के पास जाते हैं वहाँ पे एक BBU बॉक्स में BBU रहता है। उसका क्या होता है, उसकी कनेक्शन सिपरी केबल से होती है और उसमें RRS से कनेक्ट होता है और RRS से एंटीना को कनेक्ट होता है। इसमें क्या होता था कि इसका मालिक एक ही होता था, मीन्स स्वामित्व। मीन्स अगर सिपरी इसमें देखेंगे, अगर BBU मेरा यूज़ कर रहे हैं तो आप RRU भी मेरा यूज़ करने, RRH भी मेरा यूज़ करना पड़ेगा और मेरा ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपको ये ट्रेडिशनल में वर्क कर सकता था। लेकिन जब हम इसमें बात करते हैं, ओपन रैन के बारे में बात आते हैं, इसमें ओरन के बारे में जब आते हैं हम, तो उसमें क्या है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा BBU है जो डिवाइड हो गया CU और DU में, उसके बाद रैन इंटेलिजेंस नेटवर्क हो गया, RIC इसमें हो गया और उसमें सिपरी हम लोग इसमें यूज़ करने लगे और रेडियो यूनिट यहाँ पे है। ओके, तो इसमें देख सकते हैं कि क्या होता है, इसमें आपका बहुत सारा चेंजेस हो गया। इसमें किसी का अधिकार नहीं रहता, कोई आके CU कोई दूसरा बनाएगा, DU कोई दूसरा बनाएगा, एंटीना किसी दूसरे का यूज़ करेंगे। तो ये सारे हमारे लिए बेनिफिट्स हो गए, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए। तो चलिए उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस आता है इसमें। ट्रेडिशनल रैन में क्या था, इसमें लिखा हुआ ट्रेडिशनल रैन में ए टिपिकल मोबाइल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कोर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ये तो क्लियर है कि हम लोग इसमें रैन यूज़ करते थे, BBU RU का सप्लायर बाय सिंगल वेंडर विथ प्रोप्राइटरी इंटरफेस। उसमें क्या होता है कि एक सिंगल वेंडर ही होता था बड़े ट्रेडिशनल रैन में, जो आपको रैन, BBU और रेडियो यूनिट का सप्लाई करेगा। ये होता है ट्रेडिशनल रैन में। इसमें अगर आप किसी RU किसी दूसरे का यूज़ करके, BBU किसी दूसरे का यूज़ करते हैं और रैन किसी दूसरे का यूज़ करते हैं, तो ये वर्क आपका ट्रेडिशनल रैन वर्क नहीं करेगा, मीन्स अपने नेटवर्क वहाँ पे नहीं वर्क करेगा। इसमें क्या, टू द लोअर डाउन द कॉस्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इनेबल ए मोर कम्पिटिटिव सप्लायर इकोसिस्टम अवॉइड वेंडर लॉक इन। इसमें क्या था ट्रेडिशनल रैन में, इसमें क्या है कि हम लोगों का जो इकोसिस्टम है, कम्पिटिटिव सप्लायर नहीं है। जैसे आप बात करें कि एक नोकिया है, करेक्शन है और इसके साथ हुआवे है, ZTE है, यही 2 4 5 वेंडर्स हैं जो आपको सभी तरह के सप्लाई देते हैं। अगर उसका नोकिया का इक्विपमेंट लेने जाए तो आपको सभी तरह रहना, उसका नोकिया का यूज़ करना पड़ेगा, BBU भी उसी का यूज़ कर रहा है, RU भी उसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाएगी, मीन्स वो जो कॉस्ट डिफाइन करेगा वो कॉस्ट भी आपको परचेज करना ही पड़ जाता है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा करता है प्रोटोकॉल स्टैक दैट रन ऑन प्रोप्राइटरी हार्डवेयर। इसमें जो आपको हार्डवेयर प्रोटोकॉल स्टैक्स जो यूज़ करेंगे वो भी आपका
किसी एक पर्टिकुलर आदमी का होगा या किसी का पर्टिकुलर कंपनी का होगी जिसका हम लोग हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। मीन्स इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी उसी का यूज़ करना पड़ेगा, हार्डवेयर भी उन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा, तब आपका ट्रेडिशनल रैन वर्क करेगा। इसमें ऑलरेडी मैं बता चुका कि सेंटर सिंगल रेडियो प्रोवाइड्स बोथ रेडियो यूनिट एंड BBU। अब आते हैं ओपन रैन के बारे में। इसमें क्या था, इसमें ऑलरेडी बताया कि इसमें होता है कि डिफरेंट यहाँ पे पहले देख लेते हैं इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा उसके बाद में बात करेंगे। अगर ओपन रैन हम लोग पर्पस क्या होता है कि ओपन रैन लगाने का पर्पस क्या होगा। जैसे ही ओपन रैन की हम लोग बात करेंगे उसमें रिडक्शन ऑफ रैन कॉस्ट, क्योंकि इसमें कम्पिटिटिव मार्केट हो जाएगा। रैन ऑलरेडी ट्रेडिशनल में हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिशनल में क्या था कि अगर नोकिया का हम लोग रैन यूज़ करें तो उसका सॉफ्टवेयर भी उसी को यूज़ करना पड़ेगा और कोई कम्पिटिटिव मार्केट नहीं है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, अगर ओरैन का यूज़ करते हैं, रैन किसी दूसरे का यूज़ करेंगे, जो भी मेरे लिए चिप होगा उसमें कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन के चलते जिसका हमको कॉस्ट अच्छा लगेगा, जिसका कॉस्ट कम होगा, हम उसका रैन को यूज़ करेंगे इसमें। तो इससे रिडक्शन ऑफ रैन कॉस्ट हो जाएगा एज ए बिकॉज ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट। फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, दूसरे फ्लेक्सिबल किसी भी तरह से किसी का सॉफ्टवेयर यूज़ करके, किसी का हार्डवेयर यूज़ करके हम इसको ओरैन पे वर्क कर सकते हैं। मल्टी वेंडर चॉइस हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी बताया कि अगर रैन दूसरे का, BBU दूसरे का, RU दूसरे का, हम किसी सॉफ्टवेयर दूसरे का यूज़ करें तो उसमें भी वर्क करेगा। तो इसमें मल्टी वेंडर मेरा चॉइस हो जाता है। बेटर विजिबिलिटी, मोर इनोवेशंस, मोर प्लेयर्स एंड वेंडर, फ्यूल कंपटीशन, नो प्रेपरेटरी लॉक इन। मीन्स उसमें किसी का स्वामित्व नहीं रहेगा, किसी अलग अलग दूसरे लोग भी वेंडर्स लोग आएंगे। मोर कंपटीशन, फास्टर अपडेट साइकिल, फर्स्ट अपडेट, मोर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू फीचर्स। तो ये सभी हमको पर्पस ऑफ ओरैन जैसे ये मेरे फ़ायदे हो जाएंगे अगर ओरैन को हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें देख ले कि इसमें क्या हो जाता है। ओपन रैन में यही बताया कि ओपन रैन फ्रंट हॉल इंटरफेस बेस्ड ऑन फंक्शनल स्प्लिट ऑप्शन 7 टू क्रॉस प्रोटोकॉल अलाउ द BBU एंड RU टू सप्लाइड बाय डिफरेंट ओपन रैन वेंडर्स। इसमें यही बोला कि यहाँ पे जो दिखाता है इसमें रैन और BBU डिफरेंट लोग यूज़ करते, एक ही यूज़ करते थे। लेकिन अब ओरैन में जब बात करें तो इसमें क्या करते हैं हम कि BBU RU हो जाएगा, वो डिफरेंट सप्लायर यूज़ करते हैं। आप किसी एक का यूज़ करना चाहते तो एक को कर सकते, किसी दूसरे का यूज़ करना चाहते हैं तो दूसरे का यूज़ करते हैं। सेम उसमें हार्डवेयर डिफरेंट होता है, सॉफ्टवेयर आपको किसी दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या, ओपन स्टैंडर्ड इंटरफेस दैट इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ मल्टी वेंडर RU एंड CUD इकोसिस्टम पावर्ड बाय ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML बेस्ड प्लेटफॉर्म डिजाइंड फॉर नन एंड नियर RT नेटवर्क फंक्शन RIC। तो ये मेरे फ़ायदे हो जाते हैं कि ट्रेडिशनल में और ओपन रैन में ये मेरे दोनों डिफरेंस हो जाते हैं। ये जो डिफरेंस, इससे फ़ायदा क्या होगा, हम ओरैन को यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जो ओरैन पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि कैसे क्या होता है, ई सिप्री क्यों यूज़ करते हैं, सिप्री क्यों यूज़ कर रहे हैं इसमें, और इसका आर्किटेक्चर बताइए, बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है, CUDU क्या होता है, CUDU के बीच में इंटरफेस क्या होता है। तो ये सभी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में अगर बात करते हैं तो ओरैन के बारे में हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे। अभी केवल मैंने इसमें डिफरेंस दिखाने की कोशिश की थी कि ये मेरा ट्रेडिशनल रैन और ओरैन में डिफरेंस क्या है। तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ओरैन और ट्रेडिशनल रैन में मेरा डिफरेंट क्या है। तो इसके बारे में अगर नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग आते हैं तो उसमें बात करेंगे कि CU और DU क्या है, RIC क्या है, RU क्या है, और इसके बीच में जो फ्रंट हॉल यूज़ कर रहे हैं उसमें, या बैक हॉल जो भी यूज़ कर रहे हैं हम, उसके बीच में कौन कौन सा बैक हॉल है, फ्रंट हॉल क्या है, क्या नाम है, क्या यूज़ करते हैं हम लोग। तो आज के लिए बस उतना ही कि ट्रेडिशनल रैन और ओपन वी रैन में डिफरेंस क्या है। आप पढ़ते रहिए, मैं आपको अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।